बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या होती है। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री चेक करेंगे, फिर एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे और देन उसका फार्मूला डिस्कस करेंगे, देन एग्जांपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, इसकी स्टूडेंट्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज अ सरफेस, ये एक सरफेस होती है, इज अ सरफेस, इज अ सरफेस that is generated by generated by revolving revolving a plane, revolving a plane curve about an axis, about an axis that lies in the same plane, axis that lies in the same plane, same plane। ये इसकी डेफिनेशन है। अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज अ सरफेस, ये एक सरफेस ही होती है दैट इज जनरेटेड बाय, ये कब जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है, रिवॉल्विंग अ प्लेन, एक हमें प्लेन है, कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, उसको क्या करेंगे, कर्व इज रिवॉल्व अबाउट, कर्व अबाउट एन एक्सिस दैट इज लाइज इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन के अंदर उसको किसी एक्सिस के ऊपर हम क्या कर देंगे, रिवॉल्व कर देंगे, रोटेट कर देंगे, वो हम हमारे पास क्या हो जाएगी, सरफेस रेवोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक जो कर्व है उसको किसी एक्सिस पे हम रोटेट रिवॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, ये सरफेस रेवोल्यूशन बनेगी। तो इसकी जो है हमारे पास अगर इसकी ज्योमेट्री देखनी है तो उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फिगर्स है। ठीक है, और ये सम सरफेसेस उसमें जो है वो गिवन है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स के, ये जो है, ठीक है, एक सेमी सर्कल है हमारे पास ये। ठीक है, ये सेमी सर्कल है। ठीक है, और सेमी सर्कल को जब हमने एक्स एक्सिस पे रिपोर्ट की, ये एक्स एक्सिस है, इस पे हमने जब इसको रिवॉल्व किया, ठीक है, इस तरह, तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, स्फीयर की शेप में बन गया। ठीक है, एक स्फीयर टाइप बन गया। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास एक क्या है कि पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, या लिटरल सरफेस है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इसको जब हमने रिवॉल्व किया तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों एंड की जो हाइट है और इसकी वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जहाँ इनकी क्या होगी, अब इसमें देखें ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें क्या है तो ये सारे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें ये वाली हाइट जो है वो कम है, ये वाली हाइट क्या है, ज्यादा है। इस तरह इधर जो हमारे पास वो डिस्क बन रही है वो कम है, और इधर जो हमारे पास परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पे वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह जब ये वाला फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको अगर आप चेक करें तो यहाँ इसकी क्या है, हाइट जो है वो बहुत ज्यादा है। इस तरह ये वाला ओपन बनेगा, बहुत ज्यादा इसकी हाइट होगी। ठीक है, ये जो डिस्क बनेगी, और यहाँ जो है इसकी हाइट वो बहुत कम है।
तो यहाँ देखें इसकी शेप, जो शेप यहाँ होगी वही शेप इधर बनेगी, ठीक है। जब उसको रिवॉल्व अबाउट द एक्स एक्सिस करेंगे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस करेंगे, यहाँ उसकी फिर हाइट इससे ज्यादा हुई है, तो इसी बेस में इससे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी ज्योमेट्री है सरफेस रेवोल्यूशन की, ठीक है। जिस तरह का हमें कर्व गिवन होगा, जिस तरह का फंक्शन गिवन होगा, उसको जब हम किसी भी एक्सिस के उसको रिवॉल्व करवाएंगे तो उसी शेप का हमारे पास एक जो है वो सरफेस बनेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या है देख सकते हैं, जिस तरह का हमें फंक्शन गिवन है। अब हम अपने दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो मेन टॉपिक है एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। उसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, ठीक है, फार्मूला है, डेरिवेशन नहीं कर रहे उसकी, ठीक है, डेरिवेशन उसकी नहीं कर रहे, जस्ट उसकी डेफिनेशन और फार्मूला कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, वो हमारे पास है, इफ फंक्शन f is a smooth, ठीक है, फंक्शन इज अ स्मूथ, दूसरा उसमें क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, ठीक है, नॉन नेगेटिव हो, उसके बाद हमारे पास नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑन f इज अ स्मूथ एंड नॉन नेगेटिव फंक्शन f ऑन a b गिवन इंटरवल, गिवन क्लोज इंटरवल पे, देन हमारे पास होगा क्या, द सरफेस एरिया S, जो सरफेस एरिया हमारे पास S है, ऑफ द सरफेस रेवोल्यूशन, ऑफ द सरफेस रेवोल्यूशन, ऑफ द सरफेस रेवोल्यूशन दैट इज जनरेटेड, जो कि जनरेट हो रहा है, दैट इज जनरेटेड by revolving the portion of the curve, ठीक है, f स्मूथ है, नॉन नेगेटिव है ऑन AB पे, ठीक है, and the surface area S of the surface revolution that is generated by revolving the portion of the curve, कौन सी कर्व, y is equal to f of x, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये किस किस के बिटवीन होता है यहाँ, एंड बिटवीन x इक्वल टू a, उसकी जो लिमिट पॉइंट्स हैं, एंड x इज इक्वल टू b, ये हम कर रहे हैं अबाउट x एक्सिस पे, क्योंकि x की लिमिट है, हम इसको रिवॉल्व करवा रहे हैं स्टूडेंट्स अबाउट x एक्सिस, ठीक है, इसको x एक्सिस पे रिवॉल्व करवा रहे हैं, तो डिफाइंड x एक्सिस इज डिफाइंड एज, तो x एक्सिस पे इसका जो सरफेस एरिया बनेगा उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है S that is equal to a to b 2 pi f of x, ठीक है, और अंडर रूट प्लस f प्राइम ऑफ x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x और उसका स्क्वायर, साथ में डिफरेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास आर्क लेंथ होती है, ठीक है, ये इंटीग्रल a to b, और ये प्लस 1 प्लस f of x, इसको अगर इसके साथ बनाए तो ये एक्चुअली हमारे पास है आर्क लेंथ, ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको स्टडी किया हुआ है, ठीक है, इसको प्रूफ नहीं करवा रहे, ठीक है। और इसके साथ अगर 2 पाई f of x मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमारे पास बन जाता है एरिया ऑफ द सरफेस रेवोल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट अबाउट x एक्सिस पे, ठीक है, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, मींस इसको लिखने का ये a to b, ये भी फॉर्म है 2 पाई इसको f of x रहने दें, y भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस
डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, उसका स्क्वायर और ये साथ में डी एक्स, तो इसको भी वाई लिख सकते हैं। तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, ए टू बी टू वाई दैट इज इक्वल टू वाई, इसको वाई लिख लें, और ये अब 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इसका स्क्वायर एन टू डी एक्स। तो स्टूडेंट इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी इसकी फॉर्म है। तो ये y गिवन होगा, उसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव के बाद उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको इंटीग्रेट कर लें ए टू बी, हमारे पास सरफेस रेवोल्यूशन आएगा, एरिया ऑफ द सरफेस रेवोल्यूशन। तो ये स्टूडेंट अबाउट एक्स एक्सिस है। अगर अबाउट हमने इसको वाई एक्सिस करना है, ठीक है, तो इसको अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी, y is equal to c and y is equal to d, राइट स्टूडेंट। तो इसका s that is equal to क्या बनेगा, c to d, और 2 by यहाँ हमारे पास फंक्शन ऑफ, इसको g कह देते हैं, फंक्शन ऑफ y, एंड यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस जी प्राइम ऑफ y, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड डी वाई। तो दूसरे लफ्जों में क्या आ जाएगा, c टू d, और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 2 बाय x, यहाँ x क्या हमारा फंक्शन है, x क्या है यहाँ हमारे पास फंक्शन है, और 1 प्लस यहाँ क्या हमारे पास आएगा, डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है, उसका ये x यहाँ हमारे पास फंक्शन है, तो उसका नहीं, ये फंक्शन है हमारे पास x इक्वल टू जी ऑफ y, ठीक है, x हमारा यहाँ फंक्शन है, जिस तरह हमारा y फंक्शन होता है, y इक्वल टू f ऑफ x, इस तरह x इक्वल टू जी ऑफ y, f ऑफ y भी लिख सकते हैं। तो ये था अबाउट y एक्सिस, रिवॉल्विंग अबाउट y एक्सिस। तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल में फाइंड द एरिया ऑफ surface revolution, find the area of surface revolution that is generated by, that is that is generated by revolving, that is generated by revolving the portion of the curve, उसका क्या है, y that is equal to x cube है, and between x is equal to 0 and x is equal to 1, ठीक है, अबाउट x एक्सिस। तो ये अंडरस्टूड है अबाउट x एक्सिस है, इसको सोल्यूशन करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s that is equal to 0 to 1 2 by y, ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, उसका क्या हमारे पास स्क्वायर है, साथ में क्या है डी एक्स, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 2 बाई वाई की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, और यहाँ उसका डेरिवेटिव कितना है 1 प्लस डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का स्क्वायर dx आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास इसको जस्ट हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना, ठीक है, ये हमारे पास 2 बाय आ गया 0 to 1 x, और ये हमारे पास कितना आ गया
9x की, और ये dx आ गया, नेक्स्ट 2 बाय, और इसका बाय डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, इसका डेरिवेटिव है 30x³ इसका, तो यहाँ 36x³ सॉरी 36x³, इसको 36 पे क्या कर दें डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई भी कर दें, ठीक है। और ये हमारे पास 1 + 9x⁴ dx बन जाएगा, या इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, 1 + 9x⁴ को यू सब्स्टिट्यूट कर लें, देन भी हैंडल हो जाएगा। उसके बाद इसको इसमें फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। इसका जो है वो डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, ठीक है, डेरिवेटिव इसका यहाँ मौजूद है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या है 1 इसका फिर इंटीग्रल क्या होगा, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसमें एक प्लस और उसी से क्या हमारे पास आ जाएगा डिवाइड 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, और 0 से 1 इसकी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, ठीक है। और इसकी अपर और लोअर लिमिट इसमें पुट कर दें, π/27 ये आ जाएगा 10 की 3/2 -1, और अगर इसको इसमें लिखना है डेसिमल में, तो ये 3.56 आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी है कैलकुलेशन, ये स्टूडेंट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो स्टूडेंट ये आसान है टॉपिक, एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ रेवोल्यूशन, तो आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है तो आप उसका, थैंक यू सो मच।